अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा बेहतरीन सा हेयर ऑयल बताने जा रही हूँ जो स्पेशली बच्चों के बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपके बच्चों के बाल बढ़ते नहीं हैं तो आप उनको ये ऑयल लगाएं। यहाँ पर आप लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं। मेरी बेटी के बाल पहले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते थे, लेकिन 3 से 4 महीने इसको रेगुलर यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसके बालों की लेंथ भी इंक्रीज़ हो गई और वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ये हेयर ऑयल इतना ज़बरदस्त है कि इससे वॉल्यूम के साथ साथ आपके बालों में शाइन भी आएगी, बालों की इलास्टिसिटी बढ़ेगी और बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एलोवेरा का एक पत्ता। यहाँ पर आप तकरीबन एक मीडियम साइज़ का एलोवेरा का एक पत्ता ले लेंगे, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि इसको आप तकरीबन आधे घंटे के लिए साफ़ पानी में डिप करके रख दें, क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस होता है लेटेक्स, येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है और इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप यहाँ पे देखें, जो ये डार्क कलर का पानी है ये उस लेटेक्स की वजह से ही है। अगर लेटेक्स को आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये आपके हेयर में इचीनेस कॉज करेगा। इवन अगर आप इस जेल को स्किन पर भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो स्किन के ऊपर भी इची एक फीलिंग आती है, तो इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है और इस लीफ को आप अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसके ऊपर से तमाम डर्ट निकल जाए। अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग। सबसे पहले तो इसके जो एजेस होते हैं उसको आपने कट कर देना है और उसके बाद जो भी अनयूज्ड पार्ट है वो आप निकाल देंगे और जो उसके साइड पे कांटे लगे हुए हैं ना, आपने उसको भी रिमूव कर देना। ये जो ब्लैक पार्ट था मैं ये भी निकाल रही हूँ। एलोवेरा बेसिकली एक ऐसा वर्सेटाइल प्लांट होता है, एक ऐसा मल्टीपर्पज़ प्लांट होता है जिसको हम अपनी अच्छी हेल्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को भी बेहतर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बालों के लिए तो ये कमाल करता है, बालों को तो लस्टरस और शाइनी बनाता है। सो इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं स्पेशली प्लांट बेस्ड एलोवेरा के, उन सब से आप वाकिफ़ ही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसके जो है वो अनयूज्ड पार्ट सारे रिमूव कर दिए हैं। अब इसको हमने सेंटर से इस तरह से कट करना है कि दोनों साइड्स पर जो दो इसके हमें फ्लैप्स मिलेंगे, जो दो पार्ट्स मिलेंगे, दोनों ही साइड्स पर जेल होना चाहिए। एक तरफ से कट नहीं करना, बिल्कुल इसको सेंटर में से करना है ताकि दोनों साइड्स पर जेल रह जाए। ये आप देखें यहाँ पर इसमें दोनों साइड्स पर जो है वो जेल मौजूद है। मैंने इसको सेंटर से कट किया है, एक साइड से कट नहीं किया। इसके बाद आपने ले लेना है एक बहुत ही पोटेंट इंग्रेडिएंट जो कि है मेथी दाना। मेथी दाने को आपने इन दोनों फ्लैप्स पर, मतलब जो एलोवेरा जेल है ना, इसके ऊपर अच्छे से भर भर के फिल करना है। दोनों साइड्स पे भर देना एक तरह से आपने मेथी दाने को। अच्छा, मेथी दाना छोटे बच्चों के लिए इसलिए भी अच्छा होता है कि एक तो ये ग्रोथ को प्रमोट करता ही है, दूसरा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के अक्सर सिकरी हो जाती है, एक जो स्कैल्प के ऊपर ना बहुत खुश्की पड़ जाती है, सिकरी हो जाती है, मेथी दाना उसको भी क्योर करता है। सो ये बालों को प्रमोट करने के साथ साथ जो स्कैल्प की अगर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में तो उसको भी क्योर कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर अच्छे से इसको भरने के बाद इसको वापस आप जॉइन कर देंगे, बंद कर देंगे और फिर आप यहाँ पर इसको शीट से रैप कर देंगे। बहुत ज़्यादा फोल्ड्स नहीं देने हैं, सिर्फ 2 से 3 फोल्ड्स इनफ होंगे ताकि जो इसमें से जेल एक्सट्रैक्ट होगा ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको रैप कर रही हूँ। अच्छा, इस स्टेज पर इस ऑयल को बनाने के 2 तरीके हैं। ये एक तरीका है, पहला तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है जिसमें हीटिंग का प्रोसेस नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपके साथ वो तरीका भी शेयर करूँगी। इसको रैप करने का पर्पज़ ये है कि जो मेथी दाना है वो बाहर नहीं निकले इस लीफ में से और बहुत अच्छे से वो रच बस जाए, एक तरह से यकजान हो जाए एलोवेरा जेल के अंदर और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाए। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी एक्सट्रैक्ट कर दे जेल के अंदर। अच्छा, अच्छे से पैक करने के बाद 2 से 3 फ्लैप्स आपने देखा, मैंने इसको फोल्ड किया और इसके बाद मैं इसको रख दूँगी किसी ठंडी जगह पर। आजकल गर्मियां हैं तो प्रेफरेबली आप इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। जहां हम बॉटल्स रखते हैं फ्रिज के डोर में, वहां पर आपने इसको रख देना है। अगर आप सर्दियों में ये ऑयल प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि सर्दियों में इसका ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। अच्छा, अब इसको रखना कितने दिन है? तकरीबन 1 से 2 दिन आपने रखना है इसको फ्रिज में और 1 से 2 दिन के बाद क्या होगा, जो मेथी दाना है वो सॉफ्ट हो जाएगा एलोवेरा के साथ, बिल्कुल वो मिक्सअप हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर अनरैप करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन आई है।
बेसिकली ये एक हमारे पास एक मिक्सचर आ गया है, और ये एलोवेरा और मेथी दाना जब कंबाइन होते हैं ना, तो ये एक बहुत ही पोटेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बनाता है। और ये बच्चों के स्कैल्प के लिए, बच्चों के हेयर के लिए बहुत बहुत अमेजिंग होता है। यहाँ पे मेथी दाना इतना घुल मिल गया है ना एलोवेरा जेल के साथ, कि बिल्कुल एक जगह पे स्टिक हो गया है। देख रहे हैं आप कितना स्टिकी सा हो रहा है। और ये मैं आपको चेक भी कराती हूँ, ये इतना सॉफ्ट हो गया है कि बिल्कुल हाथ से ही टूट रहा है। तो बस ये हमें कंडीशन चाहिए मेथी दाने की और एलोवेरा की। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक क्लोज़अप, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने लेना है कोई सा भी मिक्सी जार, कोई सा भी ब्लेंडर, और उसके अंदर ये सारा जो एलोवेरा जेल है मेथी दाने समेत, ये सारा स्क्रैच करना है इस लीफ के ऊपर से, और इसको शिफ्ट कर देना है ब्लेंडर में। अच्छा, बस यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि लीफ का जो ग्रीन पार्ट है ना, वो साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 दिन में लीफ इतना सॉफ्ट हो चुका हुआ होता है कि जब हम इसको स्क्रैच करते हैं तो ग्रीन पार्ट भी साथ आ सकता है। तो हमने ग्रीन पार्ट नहीं लेना है, सिर्फ जो जेल है और मेथी दाना, बस वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, ग्रीन पार्ट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अब इसके बाद हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ब्लेंडर में डालकर, और ये जो ग्रीन पार्ट्स है आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इतना स्टिकी हो गया है कि ये वैसे ही ब्लेंड नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ब्लेंड करना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी ऑयल में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आप उसी ऑयल में से तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे, और उसको भी साथ में इस जार में आप ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर में, ताकि इसकी ब्लेंडिंग आसान हो जाए। ये हेयर ऑयल इतना अमेजिंग है कि आप इसको अपने बच्चों के बालों में लगाने के लिए प्रिपेयर करें। आप इसको इनफैक्ट अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको भी कोई इश्यूज़ हैं, बाल नहीं बढ़ रहे हैं या कोई भी इश्यूज़ हैं हेयर्स के। मतलब छोटे बच्चों को तो आप 6 महीने से आगे जितनी भी एज तक चाहें बच्चों को आप लगा सकते हैं, और आपने बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं होना है कि मेथी दाना, कुछ लोग समझते हैं कि गर्म होता है तो स्कैल्प को सूट नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथी दाना बेसिकली बहुत अमेजिंग होता है, इवन छोटे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के हेयर को ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली हेयर के फॉलिकल्स को रीबिल्ड करता है। जब हेयर के फॉलिकल्स बिल्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर कोई एजेस पे बाल नहीं हैं या बाल कम हैं सर पे, तो ऑटोमेटिकली उन हेयर फॉलिकल्स में से जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो उन फॉलिकल्स में से बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेथी दाने में बेसिकली एक ऐसा केमिकल होता है जिसको कहते हैं लेकिथिन। इस केमिकल का काम ये है कि ये बच्चों के बालों को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, उसको हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज बनाते हैं, और साथ ही बालों की जो रूट्स हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो बाल घने होने के साथ साथ मजबूत भी होते जाते हैं। और एलोवेरा एलोवेरा तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बच्चों, बड़ों, सबके बालों को एक कंडीशनर प्रोवाइड करता है। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो उस डैमेज को प्रिवेंट करता है। अगर आपके बाल ड्राई हैं तो उसको कंडीशनिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आपके कोई भी इश्यूज़ हैं स्कैल्प के तो उसको रिड्यूस करेगा, आपके हेयर को हेल्दी बनाएगा, स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। मतलब ये चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड करें। सो इसीलिए मेरा फोकस उन छोटे बच्चों की तरफ है जिनके बाल बहुत पतले होते हैं, जिनके बाल ग्रो नहीं कर रहे होते, सर पे कम बाल होते हैं। तो इसलिए मैंने स्पेशली ये ऑयल बनाया है, इसको ट्राई किया है, और इसके लाइव रिजल्ट्स तो आपने खुद देखे हैं कि मेरी बेटी के बालों पे कितना फ़ायदा हुआ है। उसके सर पे नए बाल भी निकलना शुरू हो गए हैं, मतलब जहाँ से बाल कम थे, स्कैल्प पे बाल कम थे, वो भी नए ग्रो होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया है ब्लेंड। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ऐड कर दिया था ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि वैसे ब्लेंड नहीं हो रहा था। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने लेना है फ्लैक्स सीड्स। ये थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है। फ्लैक्स सीड्स भी छोटे बच्चों की स्कैल्प के लिए और बालों के लिए बहुत अमेजिंग होता है, और ये इतना माइल्ड होता है जो बच्चों की स्कैल्प को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ऑयल जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने कोई भी एक नॉन स्टिक पैन लेना है। अगर आपके पास कोई आयरन की कढ़ाई है तो आप वो ले लें, अदरवाइज़ मैं एक नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ, और इसमें मैं तकरीबन 1 कप या 250 ml के बराबर तकरीबन मैंने ले लिया है कोकोनट ऑयल। वैसे तो आप इसको किसी भी ऑयल में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफरेबली बच्चों के लिए रिकमेंड करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल ही लें, क्योंकि कोकोनट ऑयल एक लाइट ऑयल है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा सूट करता है, बच्चों के बालों को और स्कैल्प को भी।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर मैंने सारा जो भी मिक्सचर ग्राइंड किया था वो इसमें ऐड कर दिया है, और जेल की वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा हो गया है। तो थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़े टाइम में ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और ये मिक्स हो जाएगा ऑयल के अंदर जब ऑयल गर्म होना शुरू होगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है उसके ऊपर आपने फ्लेम रखना है और इसको हल्के हल्के से हीट अप करना है। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स। आप चाहें तो इसको आप ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, या चाहें तो ऐसे ही सिंपली सीड्स ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने शामिल किए हैं। अब आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। बॉईल नहीं करना है ऑयल को, सिर्फ इन्फ्यूज़ करना है हमने इन इंग्रेडिएंट्स को। एलोवेरा में और फ्लैक्स सीड्स ये दोनों ही जेल बनाते हैं। सो इसमें इतना मॉइस्चर होता है कि आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा ऑयल, आपको थोड़ा सा एक झाग सा दिखना शुरू हो जाएगा। जब तक ये झाग बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता ऑयल में से, तब तक आपने इसको पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट इनफ होता है। इससे ज़्यादा ऑयल को नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि इससे जो ऑयल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और अगर आप ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना, तो उससे एक ड्रॉबैक कह लें, एक नुकसान ये भी होता है कि बाल अच्छे होने के बजाय वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इसलिए हीटिंग जब आप करते हैं किसी भी ऑयल की, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ऑयल को फ्लेम पे छोड़ के जाना नहीं है कि अपने और काम करने स्टार्ट कर दें। इसको कंटिन्यूस लग के पकाना है और साथ साथ चमचा भी चलाते जाना है। अब देखें, जितना ये टाइम गुजर रहा है ना, 5 से 10 मिनट हुए हैं, तो कितना ज़्यादा झाग आ गया है। क्योंकि जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो जब गर्म होते हैं ना, तो वो जेल प्रोड्यूस करते हैं। सो ये कुछ थोड़ा सा झाग जो है वो जेल की वजह से भी है, जो जेल फॉर्म हो रहा है, और बाकी जो है वो मेथी दाना और एलोवेरा की वजह से है। जैसे ही झाग ख़त्म होगा तो फिर हम इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो तकरीबन 20 मिनट मैक्सिमम आप इसको पकाएंगे और साथ साथ चमचे को चलाते रहेंगे। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट समझ लें विटामिन्स का ख़जाना है। इसमें विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है, और ये विटामिन्स इतने बेनिफिशियल हैं, इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हेयर की ग्रोथ प्रोमोट होगी और हेयर फॉल भी कम होगा। सो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं ना, ये हमारे हेयर को भी हेल्दी बनाएंगे और हमारी स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएंगे। सो आप इस ऑयल को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा और इसको ख़ुद भी अप्लाई करें, छोटे बच्चों को भी अप्लाई करवाएं। किसी भी एज के बच्चे हैं आपके, आप उनको अप्लाई करवाएं, फिर देखिएगा उनके बाल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्कैल्प की प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी और साथ ही बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये बहुत ही एक अमेजिंग ट्राइड एंड टेस्टेड ऑयल है। आपने इसको बनाना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। तकरीबन आप इसको 1 से 2 महीने रेगुलर यूज़ करें और फिर आपको इसके विजिबल रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने यूज़ किया था, तो 1 से 2 महीने में ही फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये है कि 3 से 4 महीने तक आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सो आप इसको ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप इसका दूसरा मेथड देखना चाहते हैं कि आप इसको हीट किए बगैर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और ये जो झाग बन रहा है ना अब, ये बेसिकली फ्लैक्स सीड्स के जेल की वजह से है, जो जेल प्रिपेयर हो रहा है। जब मैं इसको छोड़ूंगी तो ये झाग बनना ख़त्म हो जाएगा। जितना इसको आप चमचा चलाते जाएंगे तो झाग उतना ही ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इन इंग्रेडिएंट्स का नहीं है, मतलब रोस्ट करने का नहीं है, वो रोस्ट हो चुके हैं। ये है बेसिकली फ्लैक्स सीड्स का झाग। इस स्टेज पर आपने फ्लैक्स सीड्स को चेक कर लेना है कि फ्लैक्स सीड्स का जो ब्राउन कलर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। मतलब ब्राउन कलर जो है वो थोड़ा सा येलोइश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं इसमें, और उसके तमाम न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो गए हैं ऑयल के अंदर। इस स्टेज पर आपने बिल्कुल फिर फ्लेम को बंद कर देना है और इसको रख देना है ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर आप इसको चेक भी कर लें कि इसकी ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल रोस्ट हो गए हैं जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो भी, और मेथी दाना और एलोवेरा भी अच्छी तरह से पक चुका है इसके अंदर। अब मैंने इसको रख दिया है ठंडा करने के लिए, और ठंडा करने के बाद आप इसको छान लेंगे।
चाहें तो आप किसी जो आम चाय वाली छन्नी होती है उससे छान लें, लेकिन अगर आप मलमल का कपड़ा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है कि वो अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेता है तमाम ऑयल को। ये सारा जो मिक्सचर था ऑयल समेत वो मैंने डाल दिया है इस मलमल के कपड़े के अंदर, और अब मैं इसको छान लूँगी। ये इतना कोई खूबसूरत कलर देता है ना, एक गोल्डन सा ऑयल बनता है। और जितना खूबसूरत इसका कलर है, जितना प्यूरिफाइड ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है, उतने ही बेनिफिशियल, उतने ही अमेजिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर क्वालिटीज़ आ गई हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल हमने प्रिपेयर कर लिया है। जब भी आप इसका मसाज करेंगे बच्चों के सर पे, हल्का सा इसको वार्म कर लीजिएगा, बिल्कुल गुनगुना करके ना, फिर इसको मसाज करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से, जो उंगलियों की पोरें होती हैं उससे, नाखून से नहीं करना, नेल्स यूज़ नहीं करने, उंगलियों से अपने हल्का हल्का से इसको मसाज करना है। बालों में लगाएं, बालों की पूरी लेंथ में लगाएं और आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। 100% रिज़ल्ट्स हैं इसके। आप इस ऑयल को बनाएं और इसको यूज़ करें और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।